बोकारो जिला अंतर्गत पेटरवार थाना के हाजत में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के अंगवाली गांव के रहने वाली पार्वती देवी ने अपने बेटे की हत्या का आरोप पेटरवार थाना पुलिस पर लगाया है। इस मामले पर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष पेटरवार थाना पहुंचकर पुलिस पर युवक की हत्या का आरोप लगाने लगे। हम बेटा मांगने आए हैं। शनिवार को हमको बेटा को उठा के ले आया थाना वाला। हम बेटा खोज रहे हैं। क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? पता नहीं, उठा के लाया है थाना वाला, जाने का हम नहीं जानेंगे। कब लाया? शनिवार को 3 बजे राती। तो अभी आप लोग किससे भीड़ लगा? हमको बेटा को जान से खत्म कर दिया, हत्या कर दिया। कौन हत्या कर? थाना वाला करा है। बॉडी कहाँ बचेगा? अब पता नहीं, जानेगा वो थाना वाला जानेगा, हम नहीं जानेंगे। बॉडी हम बॉडी मांगने आए हैं, हम जिंदा मांगने आए हैं। बॉडी काहे मांगेंगे? हम जिंदा दिए हैं, जिंदा मांगने आए हैं। किस मामले में लेके आया था? आप वो जानेगा, हम नहीं जानेंगे। बड़ा बाबू और छोटा बाबू थाना प्रभारी सब जानेगा, उन्हीं लोग। कैसे क्या बोल के लाया आपके पास? कैसे बोला हमको दरवाजा खोल के ठोका के ढुका। हम लोग खोल दी। उसके बाद कहीं ज्ञान कर्माली कहाँ गया, तो बोले क्या बात है? न बड़ा बाबू उसको बुला रहा है। तो बोले काहे? न कहा थी सुबह जाना न, सुन के आएगा और छोड़ देंगे, उसको बुलाया है। तो हम लोग सुबह आए हैं। हमारा बेटवा का 3 बजे रतिया लाया, हम सुबह आए हैं। उसके बाद जाकर वहाँ घुसने जाने दी, दरवाज़ा ठीक खूंदे थे और बड़ा बाबू पूरा हमको गाली गलौज देने लगा, दूर दूरा के निकाल दिया, मेरा हस्बैंड का, मेरा भी। मामला है कि ज्ञान करमाली अंगवाली का वो पुलिस जो है शनिवार को रात भोरे 3:30 बजे उसको पुलिस वहाँ से उठा के थाना में लेते आया और ले आने के बाद उसका घर वाला जब आया थाना, बोला कि आया थाना आने के बाद पुलिस उस घर वाला को पूरा डांट दपट के उसको भगा दिया कि नहीं भागिए, अब इसका हड्डी पसली चूर होगा, उसके बाद आपको हम ज्ञान से भेंट करने। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र के एक नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए शशि डुंगडुंग को गिरफ्तार किया। एसडीपीओ ने बताया कि इस घटना को मैनेज करने के नाम पर पैसे की मांग करने वाले आरोपी नान्यसिरा निवासी अभय कुजूर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेजा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अन्य भी शामिल हैं। शशि आर्मी जवान है जो राजस्थान में पदस्थापित है। इधर इस मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार वर्तमान सरकार के कार्यकाल में आदिवासी बेटियों के साथ शोषण हो रहा है। इस मामले में सरकार चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने सिमडेगा और कोलेबिरा विधायक पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासी बेटियों के साथ अपराध हो रहे हैं और ये दोनों घड़ियाली आंसू बहाकर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। सिमडेगा थाना अंतर्गत कल एक बलात्कार एवं पोक्सो के तहत कांड प्रतिवेदित हुआ है, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक गिरफ्तारी इस आधार पे हुआ है कि वह पोक्सो जैसे मामले घटित होने के बाद थाने तक सूचना ना पहुंचे, इसके लिए कार्य कर रहा था। दरअसल वह पैसे का लेन देन करके केस को मैनेज करने की बात कर रहा था। इससे पूर्व भी मुफस्सिल थाना कांड संख्या 624 में ऐसी सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसका सत्यापन किया ही जा रहा था कि इस कांड में भी कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं जो इस चीज़ की पुष्टि करता है। आज उसे गिरफ्तार किया है। देखिए, आज सिमडेगा जिला में आदिवासी लोगों का, आदिवासी हमारे बेटी बहन का जो शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, ये सरकार की विफलता है और यहाँ की जो प्रशासन है ये कुछ उस दिशा में इसको रोकथाम करने के लिए कोई ऐसा पहल नहीं कर रहा है, जिसका नतीजा आज कि प्रत्येक दिन यहाँ पर छेड़खानी हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हर तरह से माने अराजकता फैला हुआ है। गिरिडीह के तीसरी थाना क्षेत्र के तीसरी बैंक ऑफ इंडिया के पास चलती कार में अचानक आग लग गई, जैसे कार सवार बाल बच गए। लोग कार में सवार होकर शादी समारोह में जा रहे थे। उसी कार में दूल्हा दुल्हन भी थे। तभी अचानक कार से धुआं निकलने लगा। किसी तरह कार में सवार लोग बाहर आए, जैसे एक बड़ी घटना टल गई। देखते ही देखते कार जलकर पूरी तरह खाक हो गई। जानकारी मिलते ही तीसरी थाना प्रभारी संजय नायक दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आगे की कार्रवाई में जुट गए।
गिरिडीह जिले में इन दिनों लगातार राशन डीलरों से शिकायतें लोगों को हो रही हैं। वितरण करने पर कार्डधारी आक्रोशित हो रहे हैं क्योंकि मनमानी तरीके से राशन का वितरण हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर विभाग डीलर की मनमानी पर अंकुश नहीं लगाता है तो आखिर में वो अपने हक के लिए प्रखंड मुख्यालय का घेराव करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि गांव मालडा, नगवा, जमडार, गदर समेत सभी पंचायतों में इन दिनों राशन डीलर द्वारा हर यूनिट पर आधा किलो राशन की कटौती की जा रही है। इतना ही नहीं, कई डीलरों द्वारा 12 महीने में 10 और 11 महीने का ही राशन बांटा जाता है, यानी साल भर की जगह 10 से 11 महीने का ही राशन मिलता है। सहदेव तिवारी, कहाँ घर हुआ? मालदा। कौन है डीलर आपका? राधे पंडित। क्या दिक्कत हो रहा है? राशन आधा किलो कम दे रहा, महीना में कटौती कर रहा है। वो कटौती कर रहा है, वजन 1 किलो करके जो कटौती कर रहा है आधा किलो वो हो ही रहा है। कितना वजन दे रहा है राशन अभी? हम लोग 12 आदमी का नाम है, 12 पचे 60 देना चाहिए तो 54 देता है, 54 किलो। हाँ, और साल भर में 1 महीना गायब भी करता है क्या राशन? वो तो पता हो ही जाता है कभी। राशन में काट ले, डायरेक्ट काटता। सुनो ना, राशन में काट ले 55 किलो मिले है तो मिले है यहाँ 50 किलो, 50 किलो। जो यहाँ पर गाँव ब्लॉक के अंतर्गत तो जो राशन 5 केजी में 4.5 केजी दिया जाता है, ये मामले को लेकर हम लोग पंचायत समिति की बैठक में भी अनेकों बार चर्चा की, प्रस्तावना में भी डाले। एमओ साहब से भी इस मुद्दे पर बातचीत हुआ, तो आज तक के इसका कुछ मतलब सफलता हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पाया है। और आज तक जनता को 5 केजी के जगह पे 4.5 केजी ही राशन दिया जाता है। जब राशन डीलरों से इस विषय बिंदु पे बात करते हैं तो कहता है कि हमें ब्लॉक के द्वारा कम राशन दिया जाता है, और जब हम लोग बैठक में बात करते हैं तो बैठक में पदाधिकारियों के द्वारा कहा जाता है कि हम राशन फुल देते हैं। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र में वज्रपात से 2 मासूमों की जान चली गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्कूल से लौटने के बाद बच्चे छाता लेकर अपनी बकरी चराने गए थे, लेकिन तभी बारिश हो गई। बच्चे बारिश से बचने के लिए आम के पेड़ के नीचे आ गए। इसी दौरान जोरदार बिजली चमकी और वज्रपात होने से वहां मौजूद दोनों मासूम उसकी चपेट में आ गए। ग्रामीणों ने बच्चों को तुरंत सदर अस्पताल लाया, लेकिन वहां मौजूद चिकित्सकों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। बारिश का संभावना था और ये दोनों बच्चे घर के सामने आम की पेड़ है, रोज की भांति वहाँ खेल रहा था और जोरदार जो है वो बिजली का आवाज़ आई और दोनों बच्चे विस्फोट ही कर रहे। दोनों क्या है? हाँ, दोनों आपस में भाई है? दोनों आपस में चचेरे भाई हैं। कितना उम्र होगा दोनों? एक तो 12 साल का है और एक 10 साल का है। सर जो है ना, बादल जो है ना, लड़का सब वही था, बगल में पेड़ का है और बगल में घर भी है। बस बादल घर सब लग गया, हम लोग बस हल्ला होने लगा, हम लोग गाड़ी से उठाए तुरंत सदर लेके आए। खेल रहा था बाहर? नहीं बाहर, हाँ खेलिए रहा था, पानी नहीं पड़ता तो खेलता होता, बच्चा लोग के जान में करते हैं, बगल में ही पेड़ है। बारिश का संभावना था और ये दोनों बच्चे घर के सामने आम की पेड़ है, रोज की भांति वहाँ खेल रहा था और जोरदार जो नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।